वृंदावन धाम चले, जहाँ पर हमारा लाला भी सुरक्षित रहेगा और हम सभी ब्रजवासी भी सुरक्षित रहेंगे। सभी लोग वृंदावन धाम पहुंच गए, लेकिन एक दिन की बात, कन्हैया छोटे हैं, अब इतने भी ज्यादा छोटे नहीं, इतने भी ज्यादा छोटे नहीं हैं। अब वो इन घुटमन के बल घुटमन चलने लगे हैं। एक दिन हुआ क्या, कन्हैया जब नंद बाबा पूजा घर में भगवान नारायण की पूजा कर रहे थे, तो कन्हैया अपने घुटनों के बल से घुटमन चलते चलते पूजा घर में पहुंच गए। पूजा घर में पहुंचे, काफी देर तक कन्हैया देखते रहे नंद बाबा को पूजा करते। नंद बाबा हाथ जोड़ करके नेत्र बंद करके भगवान नारायण की स्तुति कर रहे हैं। कन्हैया ने देखा कि भगवान पूजा किसकी कर रहे हैं। अरे सबसे बड़ा भगवान तो मैं ही हूँ, मुझे छोड़ करके मेरे बाबा इनकी पूजा कर रहे हैं। कन्हैया ने देखा कि नंद बाबा शालिग्राम भगवान को नंद बाबा ने पंचामृत से नहलाया, फिर पानी से जल से स्नान कराया और भेंट करके उनको एक कपड़े से पोंछा और सिंहासन पर रख दिया। कन्हैया सब देखते रहे, लेकिन कन्हैया ने क्या किया, नंद बाबा आंखें बंद किए हैं और कन्हैया ने सोचा क्यों, क्योंकि वो शालिग्राम जी गोल गोल थे और उन्होंने सोचा कि ये माखन का गोला है और माखन का गोला समझ करके मेरे प्रभु शालिग्राम भगवान जी को अपने मुख में ग्रहण कर लिया। मुख के अंदर कर लिया और मुंह यूं बंद कर लिया। अब मुंह तो उनका फूला है। नंद बाबा पूजा में लगे हुए हैं, कन्हैया शालिग्राम भगवान जी को मुंह में दिए हैं, लेकिन अलग दिख रहा है मुंह कि मुंह में कुछ है। नंद बाबा ने पूजा की, आरती की, लेकिन प्रसाद लगाने को जैसे ही बाबा ने आंखें खोली, कन्हैया नंद बाबा के पीछे खड़े हैं। नंद बाबा ने देखा सिंहासन की ओर, तो सिंहासन खाली पड़ा है। अब नंद बाबा सोचने लगे कि आखिर मेरे भगवान जी कहाँ गए, मेरे शालिग्राम भगवान कहाँ गए। जब पीछे की ओर मुड़कर के देखा तो कन्हैया का मुंह फूला हुआ था। बोले लाला तूने मेरे भगवान जी को मुख में दियो? बोले फिर बाबा ने पूछा झूठ मत बोल। अब कन्हैया उतना बोल नहीं पाते। नंद बाबा कहते तूने भगवान जी को खाया? बोले नंद बाबा ने कहा यहाँ आ, पास में बुलाया और जैसे ही मुंह को अपने हाथों से मुंह को पिचकाया, शालिग्राम भगवान झट से बाहर आ गए। बोले लाला ये गलत बात है ना? बोले तूने शालिग्राम भगवान जी को ही मुख में दे लियो, ये अच्छी बात थोड़ी है। और नंद बाबा ने शालिग्राम भगवान जी से क्षमा मांगी। बोले प्रभु मेरा बालक ना समझ है, अभी छोटा बालक है, इसकी गलती को क्षमा कर दीजिए। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। इसने बिना पूछे आपको कुछ खाने की वस्तु समझ करके मुख में दे लिया। ये बात नंद बाबा ने मैया यशोदा से कही तो मैया यशोदा कहने लगी
कि आप इतना नाराज क्यों होते हैं? अरे बच्चा है, बालक है, अरे उसको क्या पता ये क्या है। आप कभी उसको पूजा घर में तो ले नहीं जाते, अरे अपने साथ में ले जाया करो, तब तो वो जाने कि ये भगवान जी है। जब वो देखेगा तभी तो सीखेगा। नंद बाबा कहने लगे यही लाड़ तुम्हारा तुमको एक दिन भारी पड़ेगा। और हुआ भाई, कन्हैया थोड़े बड़े हुए और उनकी बाल लीलाएं यहाँ से स्टार्ट हो गई, शुरू हो गई। सबसे पहले चूंकि भगवान आए ही क्यों थे? मैया का प्रेम पाने के लिए। किसी प्रकार से भी जैसे एक माता अपने पुत्र को डांट लगाती है, मारती है, कान पकड़ती है, और कभी उसको प्यार भी करती है, लाड़ करती है, दुलार करती है। प्रभु चाहते भी वही थे कि मेरी मैया भी, मैं जब तक ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे मैया मुझको डांटे। तो प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने एक अपनी बाल लीला चालू की, और उस बाल लीला का नाम है माखन चोरी। प्रभु ने सबसे पहले तो क्योंकि अगर बात कही जाए तो क्या नंद बाबा के घर में कोई माखन की कमी थी? नहीं थी ना। लेकिन फिर भी प्रभु को माखन किसका पसंद था? दूसरों के घरों का। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि अपने घर का माखन खाऊंगा तो मैया मुझे बिठा बिठा के अपने गोदी में प्रेम से खिलाएगी। लेकिन डांट कैसे लगाएगी? बोले इसके लिए तो मुझको गोपियों के घर में जाना पड़ेगा। भगवान थोड़े बड़े हुए, तकरीबन 3-4 वर्ष के, और उन्होंने एक ये लीला माखन चोरी की शुरू कर दी। एक दिन कन्हैया पहले तो 1-2 ग्वाल बालों के साथ में गोपी के घर में गए। देखा कि माखन की मटकी ये गोपी कहाँ पर रखती है। सब कुछ देख लिया, समझ लिया। बोले कल देखी जाएगी। सभी ग्वाल बालों को इकट्ठा किया, सहमति बनाई, सलाह बनाई, योजना बन गई बैठे बैठे। अब उसके मुखिया कौन है? नेता कौन है? कन्हैया। जो ग्वाल बाल है उनके साथ में, किसके? प्रभु के साथ में सभी से सलाह बनाई। बोले पता है तुमको सभी के घर में माखन खाने को मिलता है? ग्वाल बाल बोले अरे तुम तो अपनी मैया के लाडले हो, तुम्हें तो यशोदा मैया अपनी गोद में बिठा करके तुम चाहे जितना माखन खाओ वो तुमको अपने हाथों से खिलाएगी, फिर हमें ये चोरी करने की क्या आवश्यकता है? कन्हैया बोले अरे माखन घर का तो सब कोई खाते हैं, तुमको भी खाने को मिलता होगा, लेकिन चलो एक दिन किसी गोपी के घर में जाकर के उसके माखन का भी स्वाद लेते हैं। अब प्रभु बीच में बैठे हैं, सभी ग्वाल बाल चारों ओर से घेरा लगा करके बैठ गए। योजना बन गई। ग्वाल बाल बोले अगर कन्हैया हम सभी फंस गए तो सभी माताएं हमको डांट लगाएंगी। अरे तुम तो सभी को प्यारे हो, सबके लाडले हो, केवल अपनी मैया को नहीं, यहाँ तक कि हमारी मैया भी हमसे ज्यादा तुमसे लाड़ करती है। बोले तुम्हें तो कुछ नहीं कहेगी, लेकिन अगर हम पकड़ गए तो फिर हमारी खैर नहीं है। कन्हैया ने कहा जब तक मैं हूं तब तक किस बात की चिंता है? बोले तुम्हें चलना है साथ में। अब देखिए ग्वाल बालों की मंडली बनी तो व्यास जी श्रीमद् भागवत में वर्णन देते हैं कि उस ग्वाल बाल मंडली का नाम क्या रखा गया? चौर विद्या प्रचार मंडली।
क्यों? क्योंकि जा कह रहे हैं चोरी करने, किसकी? माखन की चोरी करने के लिए। प्रभु सभी ग्वाल बालों को इकट्ठा करके गोपी के घर में जाते हैं। जैसे ही उन्होंने माखन की मटकी को देखा, लेकिन माखन की मटकी बहुत ऊंचाई पर है। प्रभु ने देखा, विचार किया, बोले इसके लिए कुछ करना होगा। ग्वाल बाल बोले अपन लोग इतने छोटे छोटे हैं, इस मटकी तक कैसे पहुंचेंगे? कन्हैया ने कहा, अरे तुम सब किस लिए हो? एक के ऊपर एक चढ़ते जाओ और सबसे ऊपर मैं चढ़ जाऊंगा और इस सहारे से हम सब लोग मटकी के पास पहुंच जाएंगे। मैं सारा का सारा माखन मटकी से निकालूंगा और तुम सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा करके मुख में डाल दूंगा। सभी लोग गोपी के माखन का स्वाद चखेंगे। बाल गोपाल बोले ठीक है, लेकिन अगर गोपी आ गई तो? बोले अरे कुछ नहीं होगा, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। ग्वाल के बाल सभी एक के ऊपर एक टोली बन गई और सबसे ऊपर है कन्हैया लाल। कन्हैया लाल ने सभी ग्वाल बालों की सहायता से उस मटकी को सीके में से उठाया, नीचे किया। बोले लो मधुमंगल तुम भी खाओ, लो सुदामा तुम भी खाओ, श्रीदामा तुम भी खाओ। सभी को प्रभु ने थोड़ा थोड़ा माखन खिलाया और इतने में आ गई कौन? गोपी। अब महाराज जैसे ही वो गोपी आई, सारे के सारे ग्वाल बाल वहां से भाग गए। बचा कौन? कन्हैया। अब कन्हैया सोचने लगे, सभी ने माखन खाया, लेकिन अब मार पड़ेगी किसको? केवल मुझको। कन्हैया भी वहां से भागने लगे। गोपी ने कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। गोपी कहती है तुझको शर्म नहीं आती? अरे तेरे घर में क्या कोई माखन की कमी है?